स्वागत मुमुद्रा आपण देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर। आम ओडिशा रे शिक्षा क्षेत्र में एक गोटे बड़ जो जातीय कर्मशाला ये आरंभ होती एक ऐतिहासिक दिन जो कि आम शिक्षा क्षेत्र में आम बहुत आगक जापर। जातीय शिक्षा नीतिर एक ये जो 2 दिनिया जातीय वर्कशॉप नेशनल वर्कशॉप आज या भुवनेश्वर आरंभ होती। ये 2 दिन धरी चलो और यह माध्यम निश्चित भाव जातीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 तार कार्यकारिता उपरे किभली भाव ये नुआ नुआ दिग एवं नुआ नुआ विषय ये विषय रे संपूर्ण भाव रे चर्चा हबो एवं गोटे नुआ रोड मैप प्रदान करिबारे ये सहायक हबो एवं निश्चित भाव ये भारत को विश्वर एक नॉलेज सेंटर बा नॉलेज कैपिटल हिसाब रे प्रदान करने पाई माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प अच्छी ताको निश्चित भाव में यह कार्यकारी कर पारिबो। ये जातीय शिक्षा नीतिर सबुठार मूल लक्ष्य होची शिक्षा भित्तिभूमि को किभली भाव में सुदृढ़ करने एवं छात्र छात्री माननकु किभली भाव में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने एवं उच्च कोटीर गवेषणा करी किभली भाव में समाने नुआ नुआ जिनस उद्भावन करिबारे सहायक हेबे नवसृजन सृष्टि करिपारिबे। ये समस्या को आधार करी आज ये कर्मशाला ये मु भावुची निश्चित भाव में आम गोटे बड़ ये गुरुत्वपूर्ण ये हब। जातीय शिक्षा नीति 2020 ओडिशा रे 5 वर्ष पर लागू हैला। आम सरकार आसिला परे अगस्त 2024 रे याकू आमे लागू करिछु। तथापि 5 वर्ष पर लागू करा गले मध्य आमे ताकू अधिक किभली भाव में फोकस करा जाई पारिबो। आमे केंद्र सहित समकक्ष भाव में ताकर सहित दौड़ी पारिबु। सेथिपाई केंद्र एवं राज्य उभय एथिरे आमको सहयोग करिसंती। सेथिपाई आमर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय आमको यथेष्ट समय देइछंती एवं दिग्दर्शन देइछंती। विभिन्न आलोचना प्लाटफर्म रे आलोचना करी आमको शक्ति देवा फरे आज आमे गोटे स्पीड रे जीवा अर्थात आमे जातीय स्तर हार रे आमे तांको सहित समकक्ष मध्य आज आमे हेई पारिछु। ये जातीय शिक्षा नीतिर सबुठारु बड़ दिग होउछि जे सेथिरे मातृभाषा रे शिक्षा प्रदान करिबा। आज आपण जदि देखिबे रूसिया चाइना एवं जापान भली अनेक देश जो माने आज उच्चतर शिक्षा पाई निज भाषा रे ही समाने सेथिरे प्रयोग करी एवं निज भाषा रे समाने ज्ञान अध्ययन करी आज समाने नवसृजन सृष्टि करी नुआ जिनस उद्भावन करी आज विश्व रे अद्वितीय होइकरी समाने अछंती। एवं सेथि पाई निश्चित भाव रे समाने जते बड़े निज भाषा रे अध्ययन करी रिसर्च करी आज श्रेष्ठता प्रतिपादन करि पारुछंती। सेही बड़ी परिस्थिति और परिवेश भितर भारत कहीं हो नाही। एणु जातीय शिक्षा नीति को आज माननीय मोदी जी जे भली भाव में गुरुत्व आरोप करिसंती सेथिरे आम भाषा रे आंचलिक भाषा रे मध्य ताकू प्रयोग करिबा आउ एहा द्वारा आज ओडिशा रे मध्य आम जातीय शिक्षा नीति कार्यकारी करिबा परे ओडिशा रिसर्च कॉन्क्लेव 2025 रे 600 रु अधिक रिसर्च पेपर पब्लिक सभा ये मध्य आम पाई गोटे शुभंकर। जय जगन्नाथ। आज राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित बौद्धिक मंच रे उपस्थित थिबा ओडिशार परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महाशय, ओडिशार शिक्षा मंत्री, युवा व्यापार, ओडिया भाषा, क्रीड़ा विभाग मंत्री आदरणीय सूरज सूर्यवंशी महाशय,
शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग सचिव आदरणीय श्री अरविंद बाबू, अन्यतम वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय काली बाबू, एटी उपस्थित थिबा ओडिशार शिक्षा जगतर मूर्धन्य व्यक्तित्व समूह महानुभाव, आम निमंत्रण ओडिशा सरकार को निमंत्रण आसीथिबा अन्य राज्यर शिक्षा विशेषज्ञ समूह, अधिकारी बंधु माने तथा सांबादिक बंधुगण, ओडिशा सरकार ये प्रज्ञा प्रेरणा ये मंचरे मते आपण माने आमंत्रित करथिबारु मु आपनकु कृतज्ञता जनाऊँची तथा आप समस्त को ओडिशार ये बौद्धिक मंचरे स्वागत भी जनाऊँची। बंधुगण ये वर्कशॉप रो उद्देश्य 2 दिन धरी चलिबा पई थिबा वर्कशॉप रो उद्देश्य 2020 मसीहारू प्रणयन करा जायथिबा जातीय शिक्षा नीतिर क्रियान्वयन रो एक लेखाजोखा प्रस्तुत करिबा, अनुभव आदान प्रदान करिबा, गुड़िए मौलिक विषय उपरे आलोचना करिबा, से आलोचना आधार रे गोटे नुआ खसड़ा प्रस्तुत करिबा, ये उद्देश्य रे ओडिशा सरकार करे प्रयास को मु अत्यंत प्रशंसा करूची, अत्यंत साधुवाद जनाऊँची। ये निश्चित रूपे आज समय उपयोगी हिच। बंधुगण जो ओडिशार प्रमुख शिक्षाविद माने विशेष करके प्रमुख कॉलेज रो प्रिंसिपाल्स सबु विश्वविद्यालय रो वाइस चांसलर समूह एकत्रित होती किसी कथा को आमको मन पकेबार आवश्यकता अच्छी। ओडिशा ए भली एक आम भारतर अंचल जो अंचल रे जो राज्य रे जो भौगोलिक खंड रे एक बहुत बड़ ऐतिह्य परंपरा संस्कृतिर एक बहुत बड़ परंपरा रही आसी। ओडिशा एक सभ्यता ओडिशार एक निर्दिष्ट प्रकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अच्छी। जदि वेदकालीन इतिहास को आम अध्ययन करवा तार प्रमाण जो वेद अध्ययन ओडिशा रे होथुवार प्रमाण मिलुची से प्रकार वेद अध्ययन उत्तर भारतर श्रीनगर अंचल होथुवार प्रमाण मिलुची। ये आम अंचल आम ओडिशार बौद्धिक गभीरतार एक बहुत बड़ प्रमाण। जदि आउ टिके ताकू आसीबा कलिंग युद्धर कारण कौन थिला? कलिंग युद्ध रे समय ओडिशा अत्यंत समृद्ध सभ्य सुसंस्कृत राज्य थिबा कारणରୁ तो ओडिशार उपरे आक्रमण हेतिला, ओडिशा संगे संघर्ष हेतिला। से सभ्यता से संपन्नतार मूल शर्त तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था ही थिबो। अर्थनैतिक संपन्नता को जदि आउ टिके समीक्षा करिबा परवर्ती अवस्था रे आज दिन साउथ ईस्ट एशिया श्रीलंका ठू आरंभ कर साउथ ईस्ट एशिया पर्यंत जो भारतीय संस्कृतिर छाप देखा मिलूची तार आदि केन्द्र आम ओडिशा ही थिला। तार माने ओडिशार नौ वाणिज्य, ओडिशार कृषि, ओडिशार मंदिर कला, ओडिशार साहित्य, ओडिशार सुसंस्कृति ये सबू मूल कारण से समर शिक्षा कहिबार बाहुल्य ओडिशा आरंभरू ही एक शिक्षा अनुजाई शिक्षा अनुरागी शिक्षा द्वारा चालित होतुवा गोटे अंचल थिला। 1500 शताब्दी ने से समय विद्वान जहां को वर्ष आम 600 वर्ष तंकर जयंती को आम पालन कर आदि कवि सारला दास 1500 शताब्दी रे संस्कृत भाषा रे दक्ष है शूद्र मुनि सारला दास आम कहते। गतकाली भीम भोईंकर जयंती भी गला बुद्ध पूर्णिमा संगे सारला दास से समय महाकाव्य लिखिथिले सारला महाभारत ना रे, चंडी पुराण ना रे, बिलंका रामायण ना रे। तार माने आमे 600 वर्ष पूर्व शिक्षार ज्ञानर ये बहुत बड़ स्टेटमेंट आम सामने अच्छे। आमे पठाणी सामंत को मने पकेबा, उपेंद्र भंज को मने पकेबा, फकीर मोहन सेनापति को मने पकेबा, गंगाधर मेहर को मने पकेबा। ये प्रकार अनेक नामों को निया जाई पारे। ये आम ओडिया जाति सभ्यता समाज रो बौद्धिक प्रमाण रो गोटे गोटे बड़ बड़ प्रमाण गोटे बड़ बड़ चैप्टर। जदि आम बुद्धिज्म को समीक्षा करवा बुद्धिज्म रे जो तीनोटी उपासना पद्धति अच्छी हीनजान महाजान वज्रायन आज बौद्धिक स्कॉलर्स माने बुद्धिस्ट स्कॉलर्स माने ये प्रमाण करने जाउछंती जे ओडिशा रो जन्म नैथिबा गुरु पद्म संभव जी वज्रायन प्रणेता थिले। जो वज्रायन आज हिमालयन रेंज रे
तिब्बत रु आरंभ करिकी अरुणाचल देकी दलाई लामा रहुवा अंचल पर्यंत जो बुद्धिजीम पहाड़ अंचल अच्छी तार मूल उत्पत्ति आम राज्य ओडिशा रु होइतिला। ए राज्य रे पुष्पगिरी भलिया अत्याधुनिक शताब्दी पूर्वरु एठी विश्वविद्यालय थिला। एठी नदी समूहर सभ्यता एठू मनुष्य सभ्यता जाइतिला श्रीलंका को। एठी स्वाधीनता संग्राम अनेक गाथा अछि। एठी गडजात मिश्रण भलिया आधुनिक भारतर नीति निर्धारण एठी प्रेरणा अछि। ये भलिया पृष्ठभूमि रखुवा ओडिशा रे जदि आमे शिक्षा विषय चिंता करिबा आमे देशर स्थिति विषय को भी टिके हमको संगे जोड़िबा पय पड़िबो। आज 21 शताब्दी आज ट्राइब्यूनल रो सुनानी एक ऐतिहासिक सुनानी थिला बोली कहले किछि अत्युक्ति हेब नाही। दुई राज्य ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ जोटा कि मेजर कंटेंशियस इश्यू थिला 1983 मसीहारू आज पर्यंत मध्य से दिगरे कौनसी समाधान रो सूत्र बाहरी पारि नथिला जहाकू कि यील्ड बोली कुआ जाए। हीराकुदरे महानदी रे एवं समग्र महानदी बेसिन रे केतिकी जल संगृहित होउची वर्षा जलरू से संपर्क विषय वस्तु होउची एक जटिल विषय वस्तु। मु आज धन्यवाद देवी ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी एवं छत्तीसगढ़ मान्यवर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उभय को उभय राज्यर मुख्य शासन सचिव प्रमुख शासन सचिव इंजीनियर इन चीफ एवं टेक्निकल समस्त इंजीनियर बंधु मान को एवं दुई राज्यर वकिल मान को मध्य से यील्ड इश्यू उपरे दुई राज्य मध्य सहमति भित्तिरे एक जुग्म स्वाक्षरित आवेदन आज कोर्ट को ट्रिब्यूनल को दिया जाइथिला एवं यही इश्यू जल बंटन रो आधार हेबो एवं उभय राज्य रे जल बंटन करिबा पई जो नेशनल वाटर पॉलिसी एवं मान्यवर सुप्रीम कोर्टकर विभिन्न राय रे दिग्दर्शन रहिछि ताकू आधार करी यथाशीघ्र दुई राज्यर वैषयिक टीम शासन सचिव एवं दुई राज्यर एडवोकेट जनरल से मोर परम बंधु सान भाई श्री विवेक शर्मा एवं तांकर मध्य एथिरे अतुलनीय सहयोग जोगु आज आम स्थिति रे पहुंची पारिचु। मुझे कही रखे जे मान्यवर ट्रिब्यूनल निकटरे ये सरकार आसीबा दिन ठारू मु जेबेठू गत जुलाई मासरू ट्राइब्यूनल निकटरे बारंबार निवेदन करिथिली जे दुई राज्य भाई भाई भारतीय बृहत संसदीय गणतंत्र गोटे गोटे प्रमुख अंग दुई राज्य मध्यरे बसी आपोस मिलामिशा माध्यम समस्या को आमे समाधान करिवु। आज तार प्रथम सोपान आमे अतिक्रम कलु एवं आगामी दिन रे दुई राज्यर वैषयिक टीम एवं ऑफिसर स्तरीय जो आलोचना हब आमे रायपुर रे कि भुवनेश्वर रे एई भली भावे पीरियोडिकाली एकत्रित हेकिरी बाकी जहाँ सबू इश्यू रही से बाबद रे विस्तृत आलोचना करी आपोस मिलामिशा जरिया रे ये समाधान ये समस्यार समाधान रो बाट खोजिबु। आज ट्रिब्यूनल उभय राज्यर मान्यवर मुख्यमंत्री मीट रे जोग देथिबा तु कांग्रेस दल तरफरु सिद्धू फुटू बसे अभिनंदन एवं गांधी पथे न्याय यात्रा कांग्रेस दल तरफरु ढिंकियाटारू 6 तारिख दिन सकाल 7-8 घंटा पदयात्रा स्टार्ट हम एवं 14 रे समाप्त हम 14 रे जगतसिंहपुर समाप्त हला परे जो अन्य जिलू सब भाई मान आसवे सबू आम एकत्रित हबू भुवनेश्वर सहर एवं अरे बहु
ମିଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ସିଧୁ ଉପରକୁ ବସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପଥେ ନ୍ୟାୟ 65,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆମ LIC ଦବ ନହେଲେ SBI ଦବ। 8,000 ଜବ୍ ତିଆରି ହବ ସେଠି। ପ୍ରତି ଜବ୍ ପାଇଁ କେତେ ପଡିଲା? 8 କୋଟି ଟଙ୍କା। 15,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ମିଳିବ ଆମକୁ, ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା। 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ ମାସକୁ। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 20 ଜଣ ଚାକିରି ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତାହେଲେ କାହିଁ କରୁଛ? ସେ ପଇସା ତକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦିଅ। ଢିଙ୍କିଆର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କେବଳ ସେ ପଇସାରେ କାମ ନ କରିକିରି 20,000 ଲେଖେ ଦରମା ପାଇବେ। ଏମାନେ କେବଳ ଆମର ପାଣି ଜମି ଏହାକୁ ବିକିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଠିକ କହିଲେ, 3,000 ଏକର ବିକା ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ? 20 ବର୍ଷ ତଳେ ବିକା ହେଇଛି। ଆଜିକା ରେଟ୍ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଆଗ ଦେଇଦିଅ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ। ପାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଟାଙ୍ଗି ପଡିଛି, ଦୁବ ଉଠୁନି, କାହିଁ ସେ ଜାଗା ନଉନ? ରୁଲ ହେଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବ ଯଦି ତାହେଲେ ଧର ଯାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଲଗେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ଏଇ ଜିନ୍ଦାଲ କମ୍ପାନୀ କେତେଟା ଜଙ୍ଗଲ କରିଛି ଆମକୁ ଦେଖାଉ ତ? କିଏ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ କେତେଟା ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିଛି? ରୁଲରେ ଲେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲ କରିବ ଲେଖା ହଉନି। ଆରେ ଯଦି 3,000 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଲ, 30,000 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ କରିବା କଥା। ଆଜି ଯୋଉ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା କୋଉଥିପାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହଉଛି। ଯୋଉ ନାଲକୋ ଧର ଗୋଟେ କି ରାଉରକେଲା ଧର, ଆମେ ବେନିଫିଟ ଦେଖିଛୁ। ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ, ତମେ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ କରୁନ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକକୁ ଦେଲେ ପ୍ରଫିଟଟା କୁଆଡେ ଯିବ? କୋରିଆ ଯିବ ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ? କମ୍ପାନୀଟା କୋଉଠାର? ପସ୍କୋ। ସବୁ ପ୍ରଫିଟ ତକ ଯିବ କୋରିଆ। ଆପଣ ସାମ୍ପୋ କିଣିଲେ 18% GST, ଷ୍ଟିଲ ବିକିଲେ 0। ଏମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମଠୁ ଲୁଟିକି ନେବେ, ଆମ ମାକୁ ଖୋଳିକି ନେବେ, ଆମ ମାକୁ ରେପ୍ କଲା ଭଳିଆ ଏଠୁ ମାକୁ ନେଇ ବିକିଦେବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାଏଁ କେତେଟା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଚାକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖଣି ଖାଦାନ ଖୋଳାଯାଇ ସେ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଭାଇମାନେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହରକତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ସେମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଢିଙ୍କିଆଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଭେଟି ଆମର ସ୍ମାରକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ସେଦିନ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବୁ। ନ୍ୟାୟ ପଥ ଯାତ୍ରା, ଏ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଡିସପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ବରେଣ୍ୟ ଜନନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ କଟକରେ 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବେ। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଏବଂ ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଘର ହରେଇଛନ୍ତି, ଜାଗା ହରେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଉନାହିଁ। 10 ଥର 15 ଥର ମୁଁ ଘେରାଉ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ଅମୁକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ସାରା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ
ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକଥା ବୋଧେ କରେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଏକଥା କରେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ାଗଲା ନାହିଁ କି ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ାଗଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ତାର ଭଉଣୀର ଶବକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇକି ଖୋଳିକି ନେଇକି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର କେହି ପ୍ରତିନିଧି ନଥିଲେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ, ସେ ଖୋଳିକି ନେଇକି ଏତେ ବାଟ ଗଲା କ'ଣ ତାକୁ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ? ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ। ପୁଲିସ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ଲକରେ କୁହନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ କଥା ଘଟିଲା, ସେ ଖୋଳିକି ନେଇକି ଏତେ ବାଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ତା କ'ଣ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି? ନା ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ? ନା ସେକୁ ଦେଖେଇବାର ଇଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାଁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଦୁର୍ନାମ, ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜିବା କଥା ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜିଲା। ଏ ଦୁର୍ନାମ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିକି ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, ଥାନାରେ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ଲକରେ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଲା, ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଇଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜିଲା, ସେ ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଦାୟୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯିଏ ଦୋଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନାଇଁ। ଆର୍ଡିସି ତ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେଉଁଠି କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଠି ତାଙ୍କର RI କ'ଣ କରୁଥିଲେ, VLW କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, BDO କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କ'ଣ ଏତେ କଥା ଦେଖିପାରିଲେନି? ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଶବ ନେଇକି ଗଲା, ସେଇଠି ଅଟକେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କହିନଥାନ୍ତେ ଯେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଚାଲ ଆମେ ବୁଝିଦେବୁ ବୋଲି? एकथा से करते एक जानी शुणिकी ओडिशार दुर्नाम अर्जिले जानवे जे ओडिशार मुख्यमंत्री किए ना अमुक लोक अच्छा यही कथा सारा जातीय स्तर में आंतर्जातिक स्तर में चर्चा करने से एक बोधे कर सरकार एक कर मैडम बर्तमान बैंक कर्मचारी संघ सरकार व्यवस्था बैंक कर्मचारी एक्शन नि बात्या प्रवण राज्य होची ओडिशा बन्या प्रवण राज्य ओडिशा एवं हिटवेव प्रवण राज्य मध्य ओडिशा एवं ओडिशा रे अदिनिया वर्षा मध्य हुए एवं एप्रिल मासरे प्रत्येक वर्ष प्राय संध्यारे झड़ मध्य हुए भुवनेश्वर मध्य परदिन होईची मई मास बेलू बहुत समय बात्या हबार मध्य संभावना थाए सितिर आईएमडी वर्तमान पर्यंत ता बाबद कौन आकलन करना आकु सादिनिया एसेसमेंट पूर्व अनुमान आम पाक आसे ये बाबद कौन प्रेडिक्शन पूर्व अनुमान पाणीपाग विभाग भारत सरकार करना ओडिशार पाणीपाग विभाग करना किंतु ये प्राकृतिक विपर्यय ये गोटे विषय जो विषय को लेकर आंतर्जातिक स्तर में बहुत समय छोट बड़ एजेन्सी प्रेडिक्शन माने आसी थाए तेणु आपण जोटा उल्लेख करुँचा जो मैंने जो सोर्स रु प्रेडिक्शन आसी पूर्व अनुमान आसी से सोर्स बहुत ऑथेंटिक नुह किंतु ऑथेंटिक नहले जदि कौन क्वार्टर एभलिया संभावना सूचना आमको आसला प्रकृत में बात्या आसु कि न आसु आम प्रस्तुत होता ये क्रम में ओडिशा रे 365 दिन ओडिशार विपर्यय परिचालना विभाग प्रस्तुत बन्या आसु बात्या आसु अदिनिया वर्षा आसु ग्रीष्म प्रवाह आसु आम प्रस्तुत अच्छु एवं ग्रीष्म प्रवाहर व्यापक प्रस्तुति एवं कार्यकारिता चली
जो समय झड़ तोफान आउची करकामाड़ बहुत जगह होउची तार पई मध्य आमे प्रतिषेधक व्यवस्था नौचु क्षतिपूरण राशि दौचु ये बाबद आमे अपेक्षा करछु जे आईएमडी पखरु कोन पूर्वानुमान आसीबो किंतु एजेंसी विश्वासयोग्य नहले मध्य प्रस्तुत हेबारे कोनोसी क्षति नहीं काले आसीजिवो सेतिपाई सदा सर्वदा प्रस्तुत होवा पई पड़े एबे मध्य आमे प्रस्तुत होछु मंथा मध्य गत वर्ष मंथा मध्य आसीबार प्रेडिक्शन हेतिला किंतु आमर प्रस्तुति देखिकरी मालकानगिरी ओडिशा को प्रवेश करिवार जगह मालकानगिरी से छत्तीसगढ़ को पळेगला एबे मध्य जोटा आपण माने कहउचंती आमे आशा करिवु जे आसु किंतु ओडिशा प्रवेश करिवार पूर्व मुहा बोलिकरी ओडिशा दूर को पळि जाऊ एवं समस्त आपण माने जानती कौथिपाई सौभिक विश्वाल चौदार कटक विधायक सहयोग करिछि तार मुख्य कथा थिला आपण मान कहिछि जे कोभଳି भाबरे दीर्घ वर्ष धरी अत्याचार शिकार एवं बापांक आगरे 45 जन विधायकों आगरे जो भली भाबरे जहाँको पई राति प्राय 10 घंटा 8 घंटा राति रे कटिछि जहाँको पई 26टी निर्वाचन मंडली बुला जाई विभिन्न कर्तव्य करा जाइछि जहाँको पई 816 जिला परिषद सर्वे होइछि जहाँको पई 146 निर्वाचन मंडली 9 मसीहा 14 मसीहा ठू आरंभ करी सर्वे होइछि एते कथा कला परे जदि जने नेतृत्व 45 जन विधायकों सम्मुख में सौभिक विश्वाल बसी थे एभली कथबार्ता करवा केते दूर समीचीन एवं से सौभिक विश्वाल स्पष्ट कर स्वाभिमान चिंताधारा जो से दिलीप राय को सहयोग कर दिलीप राय आसला बेले की थिले सौभिक थिले आपण थिले समस्त थिले घरे थिलु खाली घरे केत समय पाखापाखि रहले 10-15 मिनट भीतर रही जस्ट कले कौन सी राजनीतिक नो किछि कोन ना 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 से सब कथा कोन सी कथा आलोचना है ना ना कोन सी कथा आलोचना है केमते अछंती घर जस्ट आसी नथिले घर गुडा कड़सी थिला बीजेडी दल निलंबित होला पर एबे आपन को दिगो को जीवा बीजेपी किबा स्वाधीन किबा आपन को दल हो जाय चाहती केते थर कहलेनी काढंतो सेव काढंतो जेते थर जहा कहिछ से देखंतो एवं समस्त आपण माने जानती कौथिपाई सौभिक विश्वाल चौदार कटक विधायक सहयोग करिछि तार मुख्य कथा थिला आपण मान कहिछि जे कोभଳି भाबरे दीर्घ वर्ष धरी अत्याचार शिकार एवं बापांक आगरे 45 जन विधायकों आगरे जो भଳି भाबरे जहाँको पई राति प्राय 10 घंटा 8 घंटा राति रे कटिछि जहाँको पई 26टी निर्वाचन मंडली बुला जाई विभिन्न कर्तव्य करा जाइछि जहाँको पई 816 जिला परिषद सर्वे होइछि जहाँको पई 146 निर्वाचन तेणुक चिठी लेखा नेता माने चिठी लेखिवा छड़ा आ सोशल मीडिया रे गाली दवा छड़ा आठु आ बियॉन्ड किछि करबा मु भाबुची संभव नुहे बिजु जनता दल पाखे तेणुक से चिठी लेखि चलतु किंतु एटी जा एक्शन देखेबा कथा जहाँ प्रोएक्टिवनेस देखेबा कथा से सिंपाथेटिक हवार जो प्रक्रिया सरकार से समस्त कथा को माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ताको प्रदर्शित कर सारी तेणुक मु भाबुची चिठी लेखिबा ड्रामा से बंद कर दानमाझी घटना कौन होता से मुख्यमंत्री बोधे थे से भूली जाइए दानमाझी घटना जिते घटी एथे तो गोटे बैंकिंग सिस्टम कथाटा जोड़ी होइछि बैंक रो जहाँ नीति नियम अनुजाई से माने करिसंती किंतु सेटा से माने सहृदयतार सहित करिवार थिला जोटा को से करि नाहंती बोली सेतबाई माननीय मुख्यमंत्री तुरंत आरडीसी स्तरीय गोटे तदंत से करैले एवं आरडीसी स्तरीय जो रिपोर्ट तार आरडीसी रिपोर्ट आसीबा परे यथारीति कार्यक्रम जहाँ करा कथा से कथा उपरे भी मुख्यमंत्री ताकू चिंता करिवे कोन करा जिबा कथा जेतेबेले दानमाझी कथा हेइथिला सेतेबेले मो भाबुची नवीन बाबू बोधे भूल जाइछन्ते से निजे मुख्यमंत्री थिले दानमाझीर जो होता घटना से घटना रे संपूर्ण रूपे राज्य सरकार ही भूमिका थिला सेतेबेले काहाकू किए चिठी लिखा आवश्यकता थिला सेतेबेले विधानसभा टू आरंभ करके विभिन्न क्षेत्र में जो कथा होता सेतेबेले से जो ह्यू एंड क्राई तैयारी होता ओडिशा प्रदेश रे जे जणे जनकू साधारण भाव में तांकर पत्नींकर मृतदेह नहीं कि जीवाकू सुजोग सृष्टि करि पारनी एटी सरकार
एवं जहाँ फल सेठी सी साइकल रे रिक्सा रे नहीं जीवा कथा भाया स्थिति होता कांधे नहीं जीवा भाया स्थिति होता एभलिया अनेक गुड़िए दानमाझी भली अनेक गुड़िए इनसीडेंट से ओडिशा रे होता। देखुले वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो देखुथांतु कलिंग भारत। गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे।